नहीं, फ्यू और लिटिल का दोनों बाप और माई सब एयर दा है। अब सवाल कि ये लिटिल किसके लिए है, तो लिटिल जो है ना ये छोटे चीज को बताने के लिए आया है, छोटी लोरा। तब तो करते हैं टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, है ना। एडोरेबल, एडोरेबल का मतलब होता है मस्त मुस्कान, मतलब मुस्कान एकदम प्यार भरा मुस्कान, है ना, मोहब्बत वाली मुस्कान। ऐसा मुस्कान कि तुम्हारा मुस्कान लेके चल जाओ है, रात भर सोचते रहे जा का करी तू। तो ये अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर का है, ठीक। सब एसएससी में जितना भी क्लोज टेस्ट हम लिखा है, सब का सब प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है। कुछ मेंस का है, कुछ पीटी का है, कुछ सीजीएल का है, कुछ जीडी का है, ये सब, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कि कौन सा ऑप्शन इसमें होगा और कौन सा नहीं होगा, और नहीं होगा तो काहे नहीं होगा, ठीक है। अगर लगे कि हम इससे कुछ सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा हुआ है इट। अब इट हमारा क्या है, सिंगुलर। और जब इट सिंगुलर लेता है तो सिंगुलर इसके साथ क्या आना चाहिए, वाज, जो कि वाज यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे, जब इट सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आप याद रखिएगा कि मान लेते हैं कोई स्कूल है और स्कूल का नाम क्या है, सरकारी, सरकारी स्कूल में पढ़ा है ना, तो स्कूल का नाम है वर्ब। स्कूल का नाम क्या है, वर्ब। कोई पूछा बता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बपल एप्पल, सी फॉर चचा वाला एप्पल। तो एस फोर जब आए तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ब में जब एस लगे तो वो सिंगुलर होता है। वर्ब में एस लगे तो वो सिंगुलर होता है। तो एस कहाँ लगे, फर्स्ट में ना, लास्ट में। जैसे इज, लास्ट में एस है, सिंगुलर। वाज, लास्ट में एस है, सिंगुलर। हैज, लास्ट में एस है, सिंगुलर। आप खाली लिंकिंग वर्ब लिख ले, कोई मेन वर्ब तो लिखिए, लिख देते हैं। जैसे इट, मेन वर्ब वो खाना, लेकिन अगर लिखे इट्स तब ये हुआ सिंगुलर, ये हमारा हो गया प्लूरल। लेकिन नाउन में उल्टा चलता है। जैसे पेन में अगर एस लगाए पेन्स तो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन वर्ब में अगर एस लगाते हैं वो सिंगुलर हो जाता है, जस्ट उल्टा चलता है। तो ऐसे याद रख कि स्कूल का नाम वर्ब था और वर्ब के स्कूल में पढ़ रहे थे एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, ठीक है। तो वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर। आगे बढ़े तो आप समझ में आ गया कि सिंगुलर का प्रयोग क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आगे इट वाज, अब यहां सिंगुलर था तो ये सिंगुलर है। आगे आ क्या है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर ए भी हो सकता है, डिटर्मिनर एन भी हो सकता है, और डिटर्मिनर द भी हो सकता है। डिटर्मिनर हर वो डिटर्मिनर है जो नाउन के पहले आता है, ठीक है। सब वो डिटर्मिनर है जो नाउन के पहले आता है, इसको आर्टिकल यानी डिटर्मिनर कह सकते हैं। तो अगर इसके बाद एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन है। अगर दो वर्ड होगा ना तो पहला होगा हमारा एडजेक्टिव और दूसरा होगा हमारा नाउन। अगर तीन वर्ड होता है तो इसका मतलब पहला होता है हमारा एडवर्ब, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव, और तीसरा होता है हमारा नाउन, ठीक। ये ए और एन जो है उसको कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित। और ये द जो है उसको कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल, निश्चित। नाउन जितना भी हम प्लूरल बना सकते हैं नाउन है। बोर्ड नाउन है, माइक नाउन है, कलम नाउन है, डस्टर नाउन है, झोला नाउन है, ढकनी नाउन है, सब क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव कौन है, तो जिसके अंत में ओ यू एस लगल है, अधिकतर ओ यू एस एंडिंग वर्ड नाउन है, आई सी एंडिंग वर्ड नाउन है। सॉरी 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 का कह दिए तो इनके गरियावे तब कम है। ओ यू एस एंडिंग वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। आई सी एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है। ए एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है। एफ यू एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है। क्या सब है, अधिकतर। अधिकतर क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक। और नहीं, ऐसा समझ के कैसे याद रखे यार, तो अगर जो कैसा कैसी का जवाब दे दे तब वो एडजेक्टिव है। झोला ब्लू कलर का है, कैसा कलर, ब्लू कलर, ये ब्लू हमारा एडजेक्टिव ऑफ कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद बोर्ड सफेद है, कैसा है, सफेद। बोर्ड टूटल टाटल है, कैसा है, टूटल टाटल। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है, टूटल टाटल। तो ये टूटल टाटल हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और एडवर्ब क्या हुआ, तो जो कब और कहां का जवाब दे दे, या नहीं तो फिर एल वाई इंडिंग वर्ड अधिकतर क्या होता है, एडवर्ब होता है। एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। ऐसे आदमी हम लोग हर बार हर जिंदगी में हम लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग किया करते हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कुछ हो, सब में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कहानी, ठीक। अब हम बोले डिटर्मिनर ए के बाद अगर एक वर्ड रहे तो नाउन, दो वर्ड रहे तो
एडजेक्टिव नाउन, 3 वर्ड है तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। अब यहाँ ए है और ए के बाद क्या वर्ड है, एक ही वर्ड तो है, बाकी वेट तो हमारा वर्ब हो गया। तो अ वेट, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया। एक कोल्ड, एक होता है कूल, एक होता है कोल्ड। इसका मतलब होता है अच्छा ठंडा, मतलब जो मजा आ जाए, और इसका मतलब होता है खराब हो जाए, मतलब जिसमें सजा मिल जाए। ठीक है, ऐसा। तो तब ना प्रचार में क्या दिखाता है, ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड नहीं, कहता है ठंडा ठंडा कूल कूल। इसका मतलब क्या, कि कूल कूल मतलब अच्छा लग रहा है, आप ही पाउडर लीजिए मजा मारिए, ऐसा बोलता है। लेकिन ठंडा ठंडा कोल्ड कोल्ड नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है, क्योंकि वो खराब है। कोल्ड हमारा खराब ठंडा, मतलब ये ऐसा ठंडा जिसमें एकदम दिमाग खराब हो जाए। स्कूल हो जन रहे, तो साला ये सब के तो खाली स्कूल जो काजन का मिलो पढ़ लिख के, ऐसा। तो खराब ठंडा है वो, मतलब ऐसा ठंडा जिसमें टोपी स्वेटर सब कुछ पहन ले रहो, फिर भी कपते रहना, उसको कहते हैं कोल्ड। और ये होता है कूल। ठीक, तो कूल मतलब अच्छा ठंडा, उसको है ना। जैसे हाफ पैंट और सैंडोगंज मस्त से शाम में घूर लिया, सिट्टी मार लिए लेन पकड़ के, है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया कोल्ड। तो कोल्ड और कूल में समझ में आ गया अंतर। तो ये है आ कोल्ड, मतलब खराब ठंडा का बात। वेट जनवरी, अच्छा वेट जनवरी, वेट का मतलब होता है गीला, वेट का मतलब गीला। अब क्या गीला जनवरी, जनवरी गीला हो गया, अच्छा गील जनवरी, गीला जनवरी। तो वेट जनवरी, अरे हाँ ठीक है, वेट जनवरी, वेट जनवरी मतलब गीला जनवरी नहीं, अरे ठंडा है ना, तो शीत गिरते रहता ना, तो वो शीतकाल वाला जनवरी, कुहासा गिरते रहता ना, हाँ वो जनवरी है। गीला जनवरी कौन सी दिया करना, तो वेट जनवरी, गीला जनवरी डे वो था। ठीक है, अ वेट जनवरी डे, अ कोल्ड वेट जनवरी डे। एक तो यहां है, इसको हटा देते हैं, कोल्ड नाउन हो गया। अब उसके बाद फिर ये इसके लिए है, कॉमा दिया ना, अ वेट जनवरी डे। ठीक, आगे ऑन। अब भरते हैं कि ऑन होगा क्या। आप एक बात देखिए, क्या है ये, जनवरी। महीना के नाम के पहले क्या लगता है, और सबसे पहले दिनों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है। दिनों के नाम के पहले क्या प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन कब, जब उसका हिंदी निकले को, जैसे स्कूल मंडे को खुलेगा, है ना, तुम मंडे को जाओगे, तो भौजी मंडे को भाग गई, तो को आ रहा है। तो जब जब को आ रहा है तब हम बोलेंगे ऑन। लेकिन तुम मंडे से गायब, मंडे तक गायब रहना, तक बोल रहे ना, तब सिंस। ठीक, या फिर बाय का भी प्रयोग कर लेते हैं इसमें। जैसे स्कूल अतवार तक बंद है, तो तक बोले, तो फिर सिंस। ठीक है, तो सिंस कब लगेगा, जब तक निकले। ठीक है, और ऑन कब लगेगा, जब को निकले। तो यहाँ हो गया डे, दिन। अच्छा, यहाँ ना जनवरी, महीना के नाम के पहले इन लगता है, लेकिन अगर वही चीज पूरा डेट लिखल रहे, अगर यही लिखता 4 जनवरी, तो ऑन 4 जनवरी करते। लेकिन अगर मंथ है खाली, इन जनवरी, इन फरवरी, इन फलना, इन सा करता। तो यहाँ डे हो गया, इन जनवरी डे, ऑन। अब देखते हैं कि ऑन के साथ आगे लगेगा क्या। सबसे पहला वर्ड की देखिए आप, अखे ऐसे बोल के देखना, ऑन वेन खत्म। ऑन वेन कभी सुने आप, ऑन वेन, ऑन वेन ना। आगे, अच्छा आगे मीनिंग देख लेते हैं कि इट वॉज अ कोल्ड वेट जनवरी डे, मतलब एक शीतकालीन जनवरी का जो दिन होता है उसमें, ऑन टॉम वेंट बैक टू स्कूल, कहां चला गया टॉम, स्कूल चला गया। यानी जो जनवरी है, मतलब वहां पर क्या कर रहा था, एक शीतकालीन जनवरी में, जिसमें वो क्या कर गया, स्कूल चल गया। ठंडा में, जिसमें वो क्या करा, स्कूल चला गया, जिसमें वो स्कूल चला गया। तो वेयर तो होगा नहीं, सबसे पहले ऑन वेयर तो शूट करेगा नहीं। क्यों, वेयर तो कहां बताता है, तो जिसमें ऑन वेयर, कहां में वो चला गया, अरे जब कहां में चला गया तो वहां तो बोल दिया कि स्कूल चला गया, तो ये कैसे हो जाएगा। ठीक, और वेन भी काट दिया, ऑन वेन होता नहीं। ऑन दैट टॉम, ऑन दैट ने आप याद रखें, ऑन विच होता है, ऑन विच, ऑन विच। ऑन विच का मतलब होता है जिसमें या किसमें, लेकिन जिसपे या फिर किसमें, तो किसमें का नहीं है, जिसमें का तो मीनिंग आ रहा है। जैसे एक मीनिंग लिखते हैं, ऑन विच टेबल, ऑन विच टेबल, ऑन विच टेबल वाज ही जंपिंग, वाज ही जंपिंग, मतलब कौन सा, किस में, हम क्या बोले, किस में या जिसमें, तो किस में, वो किस में जंपिंग कर रहा था, कौन सा टेबल में। ठीक है, तो ऐसा आप याद रखेगा कि ऑन विच टेबल वाज ही जंपिंग, क्वेश्चन मार्क दिए हैं। ठीक है, किस में वो कर रहा था, ठीक है, किस में कर रहा था, जंपिंग। ठीक है, ऐसा। तो समझ में आ गया, ऑन विच का मतलब जिसमें। तो यहां क्या होगा, ऑन विच।
क्यों होगा ऑन विच? क्योंकि बोल रहा था कि ठंडा तो बहुत था, जिसमें वो कहाँ चला गया, स्कूल चला गया, वही ठंडा में क्या कर गया, स्कूल चला गया। तो ये दैट कटा तो बचा क्या, विच। एक होता है ऑन विच, एक होता है इन विच। इन विच मतलब जिसमें, सॉरी, और ऑन विच मतलब जिस पर, ठीक है। तो जिस पर वो क्या चला गया, स्कूल चला गया, ठंडा का दिन था, जिस पर वो स्कूल चला गया वो। अब जिस पर मतलब ठंडा पर बैठ करके नहीं है, तो होगा विच, ऑन विच। मतलब इट वॉज अ कोल्ड वेट जनवरी, शीतकालीन का दिन था, जनवरी का महीना था, ऑन विच टॉम वेंट बैक, टॉम कहाँ चला गया, स्कूल। अब यहाँ क्या है, टॉम, टॉम हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक। अब ये वेंट है, वेंट हमारा क्या है, वर्ब टू। और जब कहानी वर्ब टू है, इसका मतलब वो पास्ट में है, और जब पास्ट में है तो इसका मतलब कि पास्ट में है तो वर्ब टू है, लेकिन काम अगर आज हुआ होता तो है हैज लगता, या फिर पास्ट का प्रभाव अगर प्रेजेंट तक रहता तब भी है हैज लगता, लेकिन यहाँ पास्ट का है तो वर्ब टू है। आप ये चीज देखना है इसमें कि अगर कोई पैसेज अगर लिखा हुआ वर्ब टू में तो हमेशा वर्ब टू रहेगा, अगर लिखा हुआ प्रेजेंट में रहेगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, ऐसा। लेकिन कोई एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, वो काम किया था लेकिन आज नहीं कर रहा है तो एक्सेप्शन आ गया ना, काम कर रहा था लेकिन नहीं कर रहा है अभी, तो प्रेजेंट हो गया। लेकिन एक ही कहानी है, पास्ट में लिखा होना चाहिए, बड़ी मदद करता है। तो टॉम वेंट बैक, टॉम कहाँ चला गया, स्कूल, मतलब चला गया कहाँ, टू स्कूल। अब टू किसके लिए, टू हमारा डेस्टिनेशन के लिए होता है। टू किसके लिए प्रयोग करते हैं, डेस्टिनेशन। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मेरा डेस्टिनेशन लक्ष्य पता है कहाँ, मार्केट जाएंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे, तो टू लगा ना, क्योंकि डेस्टिनेशन फिक्स है। लेकिन अगर कुछ ना बोले, हम इधर उधर घूमने जा रहे थे, टू नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई ठिकाने नहीं है, इधर उधर आवारा नहीं भटकेगा। तो टू के साथ डेस्टिनेशन का प्रयोग है, तो टू स्कूल, कहां तक जाना, स्कूल तक। तो टॉम वेंट बैक, टॉम वापस आया कहाँ, स्कूल में, उस ठंडे में। आगे ही कैरिड, वो ले गया। अब देखिए ही क्या, ही किसके लिए आया, तो वही टॉम के लिए, टॉम प्रोनाउन है। और यहाँ कैरिड क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, कैरिड वर्ब का दूसरा फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का दूसरा फॉर्म, मतलब अभी तक रूल फॉलो कर रहा है ना। हाँ, तो ही कैरिड, वो ले गया, इन हिज पॉकेट, अपने पॉकेट में। हिज क्या है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि हिज के बाद हमारा है नाउन, तो इसलिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो ये है हमारा नाउन। तो अब कैसे जाने, तो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज है, कंफ्यूजन हो सकता है, बड़ी आदमी कमेंट कर देता है कि हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो फिर हम लास्ट में कहना पड़ता है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे हिज। और क्या होता है, योर, यहाँ होगा योर्स, हर, यहाँ हर्ष, ये सब है, माई का, माइन। तो इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद नाउन का प्रयोग है, इसलिए हम समझ गए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन नहीं रहता ना, तब बोलते हैं हम पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज योर कलम, दिस इज योर कलम, बार बार लिखते हैं तो कलम छोड़ करके आज लिख देते हैं झोला, दिस इज योर झोला, ये तुम्हारा झोला है, ठीक। अगर इसको हम तो क्या किए, योर क्या हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो नाउन चाहिए, तो नाउन है झोला। लेकिन अगर हम लिखे दिस झोला इज, दिस झोला इज योर्स, दिस झोला इज योर्स, तो ऐसा लगा है ना योर्स, तो इसके बाद नाउन नहीं लगेगा, तो नाउन नहीं है। अब समझ में आ गया कैसे हो गया। तो उसी तरह से इट वॉज हिज पेन, तो इट पेन वॉज हिज, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया ये चीज, मिटाते हैं। अब हो गया ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। तो हिज पॉकेट, अब यहां ऑप्शन छाटे तो बोला है कि ही कैरिड, वो ले गया, इन हिज पॉकेट, अपना पॉकेट, अपना धोकरी में, पॉकेट में क्या ले गया, शुगर कैंडीज। अच्छा, शुगर कैंडीज मतलब बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन छाटे कि क्या होगा, यहां लिखा है एक शुगर कैंडीज ले गया, और एक डॉल फॉर लिटिल लोरा, लोरा नाम है, लिटिल लोरा मतलब छोटी लड़की थी, है ना, उसके लिए ले गया होगा। तो अब यहां समझते हैं ये शुगर क्या है। सबसे पहले शुगर तो मेरा अनकाउंटेबल है, शुगर को गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल। लेकिन यहां शुगर कैंडीज है, मतलब चॉकलेट, ये चॉकलेट है ये, तो इसको तो गिन नहीं सकते, टॉफी गिन सकते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब ये गिन सकते हैं, शुगर कैंडीज चॉकलेट है, एंड अ डॉल, और एक डॉल है, क्या बोलते हैं इसको, गुड़िया, खिलौना, ठीक। अब जब यहां गिनने वाला है, तो सबसे पहले हम जब गिनने वाला है तो मच काट देंगे, जब गिनने वाला आए तो मच काट देंगे, क्यों, क्योंकि एक होता है मच और एक होता है मेनी,
ठीक है, एक होता है मच और एक होता है मेनी। आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। मेनी और मच ये लगता है गिनने वाला में, यानी काउंटेबल में। ये लगता है काउंटेबल में और ये लगता है अनकाउंटेबल में, जिसको गिन नहीं सकते हैं। इसको गिन सकते हैं और इसमें नहीं गिन सकते हैं। ठीक, और मेनी का क्या होता है? मेनी के बाद जो आगे वाला वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में नाउन होगा, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर आ गया तो यहां लगेगा सिंगुलर, क्योंकि आ किसको बताता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। सिंगुलर काउंटेबल जैसे आ पेन, एन अम्ब्रेला, तो उसमें एन अम्ब्रेलाज या फिर आ पेन्स तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो गलत होता है। इसलिए आ के बाद सिंगुलर, तो मेनी के बाद प्लूरल मेनी। अब यहां मेनी कोई एग्जांपल देखो तो मेनी पेन, पेन्स, मेनी के बाद प्लूरल तो मेनी पेन्स। मच वाटर, मच वाटर, क्योंकि अनकाउंटेबल है, कोई पानी गिन भी का, एक बूंद दो बूंद, अरे तोर बपक तो एक बूंद में के बूंद, तो ये तो नहीं गिन सकते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ मेनी मच, तो मच किस में है? अनकाउंटेबल नहीं गिन सकते, लेकिन शुगर कैंडीज है, यहाँ चॉकलेट है तो गिन सकते हैं, अठनिया दल को 4 गो 1 रुपये 2 गो, है ना, तो गिन सकते हैं। और जब गिन सकते हैं तो यहाँ मच तो ऑप्शन खत्म हो गया। अब समझ में आया मच कैसे खत्म हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। मेनी का कहानी भी समझ में आ गया, मच का भी कहानी समझ में आ गया, तो मच हटा दिया ऑप्शन से। आगे ऑप्शन देखते हैं हटाते क्या। इकट्ठी शुगर के स्पेलिंग लिखे गड़बड़ हो गया हो ऐसा। अब यहां है एनी। एनी तो एनी हमेशा याद रखेगा, ये नेगेटिव सेंस देता है। एनी नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। ये कोई नेगेटिव प्रयोग है क्या? शुगर कैंडीज एंड अ डॉल फॉर लिटिल लोरा, तो कहीं नेगेटिव का प्रयोग है ये नॉट उठ का, तो ये एनी ऐसे खत्म। अब यहां छोटा नन, नन क्या होता है? नन अपने साथ तो सिंगुलर लेगा, इनमें से कोई नहीं, तो नन है तो इनमें से कोई नहीं है, और जब कोई नहीं तो फिर प्लूरल कैसे? जब है ये नहीं तो शुगर कैंडीज को चीज, वो बोल रहा है कि ही कैरिड, वो ले जाता था इन हिज पॉकेट नन शुगर कैंडीज, एको कैंडीज नहीं लगता था। चल ठीक है, नन के साथ अगर हम ये दे देते ठीक है, एंड अ डॉल, और डॉल भी लगता था, लिटिल लॉरा के लिए नहीं लेके जाता था या लेके जाता था? यहाँ लिखा है ही कैरिड, वो लेके जाता था, तो नन ऑप्शन खत्म। अब आया सम। सम का देख लेते हैं कि सम के बाद अगर आगे आने वाला नाउन है तो वो हमारा प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ बच्चा ये तो कट गया, ये तो कट गया, ये तो कट गया, अब हमारा आंसर होना चाहिए सम। तो सम देख लेते हैं क्यों, तो इसीलिए है क्योंकि सम के बाद शुगर कैंडीज है, तो यहाँ हो जाएगा सम। ठीक है, यानी वो अपने पॉकेट में ले जाता था क्या? चॉकलेट, यानी टॉफी, सम कैंडीज, शुगर कैंडीज एंड अ डॉल, और एक खिलौना। क्या लेता था? खिलौना। अब एंड क्या है? दोनों साइड बराबर करता है। दोनों साइड क्या है? ये भी नाउन है तो इधर भी शुगर कैंडीज नाउन है। यहाँ आ है, आ के बाद एक वर्ड है डॉल, तो इसका मतलब क्या है? नाउन है वो। किसके लिए लेके जाता था? तो उसके लिए क्या प्रयोग हुआ है? फोर। अब समझिएगा, लिटिल लोरा, किसके लिए? छोटी लोरा के लिए। अब कंफ्यूज मत होना है कि टेकला ओरी बोरी हमेशा बतावे तो रहो। क्या बताते हैं ओरी बोरी? कि लिटिल और जब फ्यू आता है तो बोलते हैं कि जब लिटिल और फ्यू में अगर ए और दा नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई वजूद नहीं है। फ्यू और लिटिल का दोनों बाप और माई सब ए और दा है, ठीक है। तो ए और दा किया क्योंकि हम लिखे अगर ये आता है गिनने वाला में, काउंटेबल में, और ये आता है अनकाउंटेबल में, याद होगा ना। जैसे अगर गिनने के लिए दे दें थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे, एल आई 1 2 3 4, अरे कौन टी तक पहुंच गए, लेकर में तेकर में, गिनने में तकलीफ इसमें हो रहा है ना, तो इसको नहीं गिन सकते। और ये 3 गो है तो फट से कोई चेंगा भी आकर के ए दो तीन, ए दो तीन, तो इसको गिन सकते हैं काउंटेबल, इसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल। तो ये काउंटेबल में लगता है, ये अनकाउंटेबल में लगता है। आई हैव फ्यू पेन, मतलब इसका मतलब है कि इसका और इसका दोनों का माए बाप कौन है? ए और दा। कैसे माए बाप है ए और दा? क्योंकि अगर इसके इस दोनों में अगर ए और दा लगल है तो समझिए कुछ है, और नहीं लगा है तो कुछ नहीं है। कैसे? आई हैव फ्यू पेन, आर्टिकल लगल है? नहीं है तो कुछ नहीं है। तो क्या पेन नहीं है? तो पेन नहीं है। आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कलम नहीं है। अभी अगर हम लिख दे सो आई कैन गिव यू, सो आई कैन गिव यू, कहां पहुंच गए देख ले, सीधे धरती से चांद तक, नहीं चांद नहीं, पताल तक चल गई, घुस गई अंदर ना, कितना भयानक डेंजर लिख दिया। तो आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कलम नहीं है, सो आई कैन गिव यू, इसका मतलब ये है। लेकिन हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है ना, आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कुछ कलम है, सो आई कैन गिव यू, इसलिए हम तुमको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बोले आर्टिकल है तो वस्तु है, आर्टिकल तो है ये नहीं है, तो वस्तु कहां से रहेगा? तो आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कलम नहीं है, सो आई कैन गिव यू, इसलिए हम तुमको दे सकते, शकरकंद दे सकते हैं, ये नहीं है तो कहां से दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो इसको सुधारना पड़ेगा। तो आई हैव या तो यहां करना पड़ेगा अ फ्यू या तो द फ्यू, या ये दोनों छोड़ करके करना पड़ेगा यहां कांट।
मतलब आई हैव फ्यू पेन सो आई कैन नॉट गिव यू, मेरे पास कलम नहीं है इसलिए हम तुमको नहीं दे सकते। ऐसा भी कर सकते हैं। और आर दा कर सकते हैं। अच्छा, आदा में अंतर थोड़ा सा क्या था, आई हैव अ फ्यू पेन मतलब मेरे पास है 10 गो 12 गो कलम है, लेकिन अगर आई हैव द फ्यू पेन मतलब 10 गो था, 8 गो खत्म हो गया, 4 गो बचे। इसका मतलब ये। अब लिटिल वाटर में लग जाएगा, मिल्क में लगेगा। आई हैव लिटिल वाटर, मेरे पास दूध नहीं है, सॉरी मेरे पास पानी नहीं है। आई हैव अ लिटिल वाटर, कुछ है, ठीक है, ऐसा दोनों सेम है। अब फ्यूअर लिटिल, अब सवाल कि ये लिटिल किसके लिए है, तो लिटिल जो है ना ये छोटे चीज को बताने के लिए आया है, छोटी लोरा। तब तो करते हैं टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, है ना। बता बप्पा मारल कोक ना यार। तो ये हो गया। तो यहाँ है लिटिल लोरा, वो लिटिल नहीं था, यहाँ लिटिल जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, लिटिल छोटा। तब तो करते हैं टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, छोटा स्टार है, यहाँ तक छोटी लोरा नाम। आगे अब यहाँ दा है ना, दा के बाद हमको क्या बोले थे कि एक वर्ड रहेगा तो नाउन चाहिए, अब नाउन चाहिए। तो नाउन एडवेंचर साहसिक, ये भी है ये भी है ये भी है, जा ताकते रहे, सब नाउन दे दिए, कोई बात नहीं। द वॉज लॉन्ग एंड बोरिंग, अब उसका बहुत लंबा था और बोरिंग था। क्या देखते हैं उसका पैसेज, पैसेज का मतलब होता है गलियारा, पैसेज मतलब ये पैसेज ना, पैसेज मतलब गलियारा, है ना। तो उसका गलियारा लंबा नहीं था, ठीक है, उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। एडवेंचर मतलब साहसिक, ये भी गलत। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है विजिट और जर्नी में, कि द विजिट वॉज लॉन्ग, उसका जो विजिट था वो लंबा था और बोरिंग था, और उसका जर्नी जो था वो लंबा था और बोरिंग था। वो गया कहाँ, वेंट बैक टू स्कूल, स्कूल गया है। सबसे पहला ये विजिट जो है वो कोई स्थान पर घूमते हैं जो लंबे समय के लिए होता है, विजिट करने के लिए गए ताजमहल, तो ताजमहल विजिट करने के लिए तो तुरते जाके तुरते आ जाओ। जर्नी होता है थोड़े समय के लिए जिसमें यात्रा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ छोटे समय के लिए गया हूँ, थोड़े समय के लिए, तो विजिट ना होकर के क्या होगा हमारा, जर्नी। तो द जर्नी, द जर्नी, द जर्नी वाज, अब जर्नी क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर लेता है ना, तो यहां दे दिए सिंगुलर। द जर्नी वाज लॉन्ग, क्या था, लंबा था, और क्या था, बोरिंग था। कैसा था, लंबा था और बोरिंग था, एकदम उबाऊ था जर्नी, ठीक। आगे टॉम वांटेड, टॉम चाहा, क्या चाहता वो देखते हैं। टॉम चाहा टू रिच, कि हम पहुंचे। अब टू जो हमारा क्या, इन्फिनिटिव, टू के बाद आने वाला वर्ब कैसा था, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। लेकिन अगर टू के बाद बी आ गया तो वर्ब का कैसा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये बता रहा है कि आप जो लिखे हैं वो एक्टिव वॉइस में लिखें, और ये बताता है कि आप जो लिखे हैं वो पैसिव वॉइस में लिखें, ठीक है, ऐसा। तो हम तो पैसिव में कुछ काम चल नहीं रहा है, तो खत्म। तो ये चलेगा टू प्लस वर्ब वन। और टॉम वांटेड है, यहाँ सब वर्ब टू में लिखा हुआ था कि नहीं, सब पास्ट में लिखा हुआ था, कैरिड वर्ब टू पास्ट, वेंट वर्ब टू पास्ट, तो ये भी वांटेड लिख दिया वर्ब टू पास्ट। तो टॉम वांटेड, टॉम चाहा, टू रिच पहुंचना, अब टू के बाद वर्ब वन है, कोई दिक्कत नहीं है। एज क्विकली एज, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके। एक होता है एज और एज, ये लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में। एक होता है सो एज, ये लगता है नेगेटिव सेंटेंस में। जब नॉट का प्रयोग हो तो हम सो एज लगाते हैं, जब नॉट नहीं हो, पॉजिटिव हो, तो हम लगाते हैं एज और एज। तो क्या है, यहां पॉजिटिव है, कहीं नॉट तो है ही नहीं, जब नॉट नहीं है तो एज और एज। एज क्विकली एज, जितना जल्दी हो सके। तो एज क्विकली एज पार्टिकल, प्रैक्टिकल, एज क्विकली एज प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल हो सके। वो बोल रहा है कि वो चाहा कि हम जल्दी पहुंचे, जितना संभव हो सके उतना जल्दी जाए, कि प्रैक्टिकल हो जाए। तो प्रैक्टिकल खत्म हो गया, ठीक है। आगे प्रोबेबल, संभावना, ये भी खत्म। और ये पोर्टेबल, पोर्टेबल का मतलब होता है ले जाने योग्य, पोर्टेबल, है ना। तो मेरे पास क्या बचा, पॉसिबल, यानी कि एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना हो सके, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो एज पॉसिबल, एज एज क्विकली एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी वो क्या चाहा, पहुंचना चाहा। ही, अब सब सेंटेंस पास्ट में था, तो ये कुड क्या है, पास्ट में आ गया। अब ये कुड मॉडल है, मॉडल के बाद क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो ही कुड नॉट वेट, वो वेट नहीं कर सकता था, किसका, टू सी। ये देखा, अब टू क्या है, फिर से बोलो, टू के बाद वर्ब आया तो इन्फिनिटिव वर्ब का पहला फॉर्म, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। तो ही कुड नॉट वेट, वो वेट नहीं कर सका, टू सी, देखने, किसको, लॉरा को, विथ द, किसके लिए, तो लॉरा को नहीं देख सका, किस लिए नहीं देख सका, सबसे पहले स्माइल ऑन हर फेस, उसका जो मस्त मुस्कान था ना, उसको देखने के लिए वो रुक नहीं सका। क्या सुटेबल मुस्कान होता है, सुटेबल तो कोई चीज होता है, नहीं बोलता है मस्त सुटेबल है ये, सुटेबल आंसर, सुटेबल आंसर नहीं होता है, सटीक आंसर होता है। कैपेबल तो क्षमता दर्शाता है, कैपेबल, कैपेबल स्माइल, क्षमता, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे स्माइल में इतना क्षमता है,
ऐसे ही स्माइल में कैपेबल हम लोग हैं, रीजनिंग में कैपेबल होते हैं, हम रीजनिंग बना लगे, हम कैपेबल है इसमें, ठीक है ऐसा। या फिर क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब भी क्षमता होता है। रेलिएबल मतलब किसी पर भरोसा रख लेना, तो नहीं, तो यहाँ क्या होगा, एडोरेबल। एडोरेबल का मतलब होता है मस्त मुस्कान, मतलब मुस्कान एकदम प्यार भरा मुस्कान, है ना, मोहब्बत वाली मुस्कान, ऐसा मुस्कान कि तुम्हारा मुस्कान लेके चल जाओ है, रात भर सोचते रहे जा का करी तू, तो ये एडोरेबल क्या होगा, एडोरेबल। तो द एडोरेबल स्माइल। अब यहाँ द है, द है ना, तो दो वर्ड हो गया, एक ये नाउन हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। विद द एडोरेबल स्माइल ऑन हर फेस, उसके साथ जो प्रशंसनीय मुस्कान था ना, जो मस्त मुस्कान था, उसके लिए वो वेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। आप देखेंगे इसमें कि कौन वर्ड किसके बाद क्यों आया है, क्यों आना चाहिए था, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया है, कौन ऑप्शन हुआ और कौन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ठीक। अब होता क्या कि जब हम ग्रामर बताते रहते हैं तो इसका हिंदी नहीं समझ में आता है कि ऊपर काची बतेल को नीचे धुला गई, तो एक बार हिंदी बताते हैं। इट वॉज अ कोल्ड, एक बहुत ही ठंडा था, वेट जनवरी डे, मतलब वही शीतकालीन जनवरी का दिन था। ऑन विच, जिस पर टॉम वेंट बैक टू स्कूल, जिसमें वो क्या करिया, स्कूल चला गया, वही में ठंडे में शीत में। ही कैरिड इन हिज पॉकेट, वो अपने पॉकेट में ले गया, क्या ले गया, सम शुगर कैंडीज, कुछ चॉकलेट, एंड अ डॉल फॉर लिटिल लॉरा, एक छोटी सी लड़की के लिए वो ले गया, लॉरा के लिए। द जर्नी वॉज लॉन्ग, ये जर्नी बहुत लंबा था, एंड बोरिंग, और बोरिंग था। टॉम वांटेड, टॉम चाहा, टू रीच एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी वो पहुंच जाए। ही कुड नॉट वेट, वो वेट नहीं कर सका, टू सी, देखने के लिए, लॉरा विद द एडोरेबल स्माइल, की लॉरा के चेहरे पर जो स्माइल था वो नहीं देख सका, प्रशंसनीय स्माइल को ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, ठीक है। तो ये था हर, फिर से पॉजिटिव एडजेक्टिव, और फेस हमारा नाउन हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्लोज पैसेज था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लोज पैसेज का चीर फाड़ कैसे हुआ है आप देख लिया, ठीक है। तो ये था क्लोज पैसेज। अगर आपको ठीक लगा, अगर लगा कि हम कुछ सीखे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, नहीं तो पसंद आपका, सब आपका, समय आपका, आप स्वतंत्र है इसके लिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।